हाटी मुद्दे पर जो एक सन्नाटा बीते कई महीनों से छाया हुआ है, उस पर एक बार फिर हलचल तेज हुई है। और हलचल इसलिए तेज हुई है क्योंकि उस तिगड़ी ने एक बार फिर केंद्र में जाकर हाटी समुदाय की पैरवी की है, जो तिगड़ी हाटी मुद्दे को अंतिम पायदान तक लेकर गई थी। मैं बात कर रहा हूं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की, मैं बात कर रहा हूं पूर्व विधायक बलदेव तोमर की, मैं बात कर रहा हूं मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप की। इन लोगों ने आज एक बार फिर केंद्र में जाकर हाटी मुद्दे की पैरवी की और एक बार फिर ये साबित किया कि आखिर हाटी विरोधी तमगा हर्षवर्धन पर क्यों लटका रहता है और हाटी पुत्र बलदेव तोमर को क्यों कहा जाता है। जब से हर्षवर्धन चौहान मंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक एक दफ़ा भी उन्होंने हाटी मुद्दे पर कोई अपडेट ना तो सिरमौर की जनता को दी और ना किसी पत्रकार या फिर किसी उनके कार्यकर्ता ने उनसे पूछने की जद्दोजहद उठाई। दरअसल जब जब उद्योग मंत्री आते हैं, कई उनके कार्यकर्ता अपनी फाइलें लेकर वहां पहुंचते हैं उनके पास कि हमारा ये काम कर दीजिए, उसकी वहां ट्रांसफ़र कर दीजिए, लेकिन कोई भी हाटी मुद्दे पर उनसे ना तो अपडेट लेता है, ना ये कहता है कि आप आगे इस पर कुछ कीजिए। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी, प्रदेश सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन गुर्जर समाज और अनुसूचित जनजाति समाज ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी और इस पर अब जो है स्टे लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक हाटी समुदाय के बीच एक निराशा और एक सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन बलदेव तोमर से जब हमने आज बात की तो उन्होंने कहा कि हमने केंद्र में जाकर यही बातें दोहराई है कि हमारे युवाओं के साथ, युवाओं को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई किस तरीके से की जाए और उसकी भरपाई क्या हो भी पाएगी या नहीं। ऐसे में उन्होंने पूरे मामले को लेकर अपडेट दिया केंद्रीय कानून मंत्री और केंद्रीय जनजातीय मंत्री के पास। अब जो है एक बार फिर अलख जगी है कि हाटी समुदाय को उनका हक, जो 1967 से लेकर अब तक सबसे लंबा संघर्ष शांतिपूर्ण तरीके से वो कर रहे हैं, क्या अब उन्हें उनका अधिकार, उन्हें उनका हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।